और अब खबर बाराबंकी की। यह गैंगरेप में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। चारों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती से सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हो गई है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हो गई है, जिसके बाद परिवार अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है। हालांकि 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस कार्रवाई कर रही है और जल्द ही इस मामले में कोई बड़ा खुलासा भी हो सकता है। लड़की के परिवार का कहना है कि उन्हें किसी पर शक नहीं है और इस वक्त पुलिस भी जो है वो परिवार वालों से भी पूछताछ कर रही है। 4 लोगों को हिरासत में उसने लिया है और अब उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ही सच्चाई सामने आए। ये जो छेड़खानी कर रहे थे वो कौन थे जो पिछले साल? मैं कहा जन्म में जानते हो, अपने बच्चे के जान दिए देते क्या? किसी लिए हम सबको सबके सहारा मांगते हैं हम सबकी, कि हमें बच्चे को अपने मारा ले, हमसे पूछे कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। एक 18 वर्षीय महिला का शव खेत में मिलने की सूचना पर अपराध संख्या 261/20 धारा 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया है और गुणवत्तापूर्ण विवेचना आरंभ कर दी गई। मृतका के पोस्टमार्टम के आधार पर धारा 376 की बढ़ोतरी की गई है। प्रारंभिक जांच में प्रकाश में आए संदिग्धों से लगातार पूछताछ। इस मामले पर भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने भी कहा कि युवती के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि हुई है। इससे लगता यह है, और देखिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसके साथ ज़बरदस्ती की गई है, रेप किया गया है, इसकी पुष्टि भी हो गई है। तो अब कितने लोग थे ये जल्दी ही खुल जाएगा और ये ज़्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। आज से कल तक पूरी घटना का जो है खुलासा इसमें पुलिस कर देगी। मेरी पुलिस से बात हुई है, डीएम से भी बात हुई है और एसपी से भी बात हुई है, तो ये खुलासा बहुत ही जल्दी हो जाएगा। इधर दिल्ली में मेरठ की सरधना से विधायक संगीत सोम गुरु तेग बहादुर अस्पताल के सामने धरने पर बैठ गए हैं। संगीत सोम ने शाहदरा के एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल 12 अक्टूबर को मूल रूप से सरधना के रहने वाले मेघा जैन नाम की एक विवाहिता की दिल्ली में मौत हो गई। मेघा के परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित कर रहे थे और 12 अक्टूबर को उन्हें फोन करके सूचना दी गई कि मेघना ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आप संगीत सोम ने आरोप लगाया कि शाहदरा के एसडीएम ससुराल पक्ष के साथ मिले हैं। हालांकि संगीत सोम के धरने के बाद पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। सरगना की एक बेटी है जिसकी मौत दिल्ली में हो जाती है और उसका पोस्टमार्टम तक नहीं होता है। पोस्टमार्टम कराने के लिए आज सरगना विधायक संगीत सोम खुद पहुंचे हुए हैं। जीटीवी अस्पताल में हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या आपको कहा गया है? देखिए, इस बेटी की मेघा जैन ये बेटी है, मेरे सरदना की रहने वाली है। इसकी हत्या 1 हफ्ते पहले 10 तारीख को इसकी हत्या हुई और 10 तारीख से अभी तक इसका पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। परिवार को अभी तक शकल तक नहीं देखने गई। उसके माँ बाप भाई सब लोग यहाँ रो रहे हैं, भिगो रहे हैं, यहाँ सड़क पे पड़े हैं पिछले 6-7 दिन से। लेकिन यहाँ के एसडीएम ने उनसे मिलने तक नहीं दिया और एसडीएम के ऑफिस गए तो एसडीएम ने धक्के मार कर उन्हें ऑफिस से निकाल दिया गया। ये दुर्भाग्य की बात है। क्या केजरीवाल ऐसी ही सरकार चला रहे हैं? क्या केजरीवाल इसी तरीके की बेटियों की रक्षा करते हैं? क्या केजरीवाल इसी तरीके के अधिकारियों को लगा कर रखते हैं? केजरीवाल को तत्काल प्रभाव से उस एसडीएम को यहाँ से सस्पेंड करना चाहिए और बर्खास्त करना चाहिए। आके सबक सीखें यूपी से। जब यूपी में कार्रवाई होती है तो रोंगटे कांप जाते हैं। कार्रवाई जरा एसडीएम ये करके तो दिखाएं एसडीएम के खिलाफ। आपने एसडीएम से क्या बातचीत की है? देखिए, 10 बार में तो एसडीएम के 2 बार फोन में उठाए और एसडीएम बार कह देते हैं मैं मीटिंग में हूँ। उनकी मीटिंग ज़्यादा ज़रूरी है। 1 हफ्ते से जिस बेटी की हत्या कर दी गई उसका शव मोर्चरी पे पड़ा हुआ है, उनके लिए वो जरूरी नहीं है। उनके अंदर मानवता नहीं है और ऐसे एसडीएम को कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। सर, यहाँ पे आप आए परिवार के बीच में, प्रदर्शन भी यहाँ पे किया, धरने पर भी बैठे, क्या अभी पोस्टमार्टम हो रहा है? क्या आश्वासन दिया गया? अभी यहाँ के लोकल डीसीपी साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि अभी पोस्टमार्टम करा रहे हैं और यहाँ के एसएचओ और एसीपी सब लोग आए हुए हैं। वो अभी कह रहे हैं हम अभी पोस्टमार्टम करा रहे हैं और अभी भी एसडीएम फोन पे नहीं है। एसडीएम अभी भी मीटिंग में बता रहे हैं, लेकिन पुलिस अपने लेवल पर लग के इसमें कार्रवाई करा के पोस्टमार्टम अभी करा रही है। तो सर, क्या डेड बॉडी देने के लिए बोले कि शाम तक मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल, 2 घंटे में डेड बॉडी मिल जाएगी, उन्होंने आश्वासन दिया है और इसमें आगे की कानूनी कार्रवाई भी पुलिस मजबूती से करेगी, ये पुलिस ने कहा है। ये कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये जीटीवी अस्पताल का सौदागृह है, जहाँ पे अगर बात करें तो मोर्चरी है ये, और यहीं पर एक सरगना की जो बेटी है उसकी हत्या के बाद यहाँ पे 1 हफ्ते तक शव रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे उसका पोस्टमार्टम तक नहीं होता है। आज जब सरगना के विधायक संगीत सोम यहाँ पे आके प्रदर्शन करते हैं, धरने पर बैठते हैं, तब जाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू होती है और यह आश्वासन दिया जाता है कि शाम तक डेड बॉडी पीड़ित परिवार को सौंप दिया जाएगा। कैप्टन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।
गाजियाबाद के 50 गांव के किसानों ने महापंचायत शुरू कर दी है। यहाँ पर 6 गांव के लोग पिछले 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। बाकी गांव के किसान उनको समर्थन देने पहुंचे हैं। 50 गांव के सैकड़ों किसान महापंचायत गाजियाबाद के सदरपुर गांव के प्राइमरी स्कूल में बैठे हैं। आपको बता दें, इन गांव की जमीन मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में अधिग्रहित की गई थी और उनका कहना है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने लिखित में यह दिया था कि सभी को समान मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अब प्राधिकरण अपनी बातों से पलट गया है। प्रदेश में आगामी 19 अक्टूबर से सभी स्कूल खुल रहे हैं और सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक फिलहाल 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में आज एटा के अविनाशी सहाय आर्या इंटर कॉलेज में सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स की बैठक हुई, जिसमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए। सर्वप्रथम जो है जैसे सैनिटाइज करना, मास्क की आवश्यकता या जो सोशल डिस्टेंसिंग है, क्लास में जो बच्चे बैठेंगे उसमें उनकी जो 6 फुट की या 2 गज की स्थिति बनेगी बैठक व्यवस्था में, वो सुनिश्चित सभी प्रधानाचार्य हमारे करेंगे। इसके पूर्व जब बच्चों की एंट्री होगी मुख्य गेट पर, वहाँ भीड़ न लगे, बच्चों को वहीं थर्मल स्कैनिंग करके ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोई बच्चा किसी तरह की मतलब जो है बीमारी या जैसे खांसी, सर्दी, बुखार से पीड़ित तो नहीं है। यदि ऐसी अवस्था मिलती है या स्थिति मिलती है तो ऐसे बच्चों को तुरंत उनके गार्जियन को सुपुर्द कर दिया जाए। अगली खबर आगरा और जालौन से है, जहां अजगर देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया। आगरा के थाना इत्माद-दौला इलाके में अजगर दिखा तो जालौन के डाकोर कोतवाली क्षेत्र में अजगर दिखने से लोग खौफ में आ गए। तो 2 जगहों पर अजगर देखा गया, जिसके कारण लोगों में दहशत फैल गई, लोग डर गए और अचानक ही आगरा और जालौन दोनों ही जगहों से अजगर दिखने की ये खबर आई, जिसके बाद लोग काफ़ी दहशत में आ गए। और आगरा में देखिए किस तरह जतन किया जा रहा था अजगर को पकड़ने के लिए, और जालौन में भी लोगों ने अजगर देखा। अचानक किसी की निगाह पड़ी और उसके बाद काफ़ी डर और दहशत में लोग दिखाई दिए। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां स्टेडियम के बाहर बिजली के 2 ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के टाडा स्टेडियम का है। अगली खबर बिजनौर से है, जहां गुलदार ने ईंट भट्टे पर काम कर रही 11 साल के मजदूर को अपना निवाला बना दिया। देर शाम झोपड़पट्टी के बाहर बच्ची खेल रही थी, तभी गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। जंगल में वो उसे खींच कर ले गया। पूरी रात कॉम्बिंग के बाद बच्ची का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला। घटना से गांव में काफी खौफ है और परिवार में मातम छाया है।